कैसा होता अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दोनों देश दुनिया के दो विकसित देश होते। दोनों मुल्कों के लोग बिना वीज़ा के एक दूसरे के मुल्कों में रह सकते। दोनों देशों में कश्मीर जैसे मुद्दे का कोई विवाद ही ना होता। दोनों देशों में दंगे फसाद मात्र सुनने बस के शब्द होते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 0% करप्शन होता। कहीं पर भी आतंकवाद का जन्म ही ना होता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हर सड़क पक्की होती और दोनों देश खुशहाली से जीवन बिता रहे होते और हमारा रुपया आज डॉलर के सामने खड़ा होता। मगर अफसोस ये मात्र मेरी कल्पना ही है। सोचिए, आज दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होते और यहाँ के लोग ब्रिटिश इंडियंस और ब्रिटिश पाकिस्तानी कहलाते। यानी हम आज़ाद ना होकर आज भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होते। तो क्या सच में हमारी हालत आज जो ब्रिटेन में लोग रह रहे हैं उनके जैसी होती? यानी हमारे शहर बड़े बड़े महानगर होते, दिल्ली दुनिया का सबसे साफ शहर होता और लाहौर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर होता। तो मैं आज एक ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढने निकला हूँ जो मेरे मन में आया है। जो भी मैं अपनी सीमित जानकारी से आपको बताऊँगा वो मेरी निजी सोच होगी और मैं अपनी निजी सोच को कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मानता। तो सुनिए, हम और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अगर आज इंग्लैंड का हिस्सा होते तो क्या होता। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ख्याल मेरे जहन में कैसे आया। देखिए, साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ था। क्या आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश नागरिक ने की थी जिनका नाम एलन ऑक्टवियन ह्यूम था, जो अंग्रेजी सरकार के एक रिटायर्ड अधिकारी थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी ताकि इंडिया के जो कुछ नाम मात्र पढ़े लिखे लोग हैं और अंग्रेजी बोलने और समझने वाले लोग हैं उनको इस मंच पर एक साथ लाया जा सके, ताकि वो भारतीय नागरिकों को अंग्रेजी शासन से जैसे ब्रिटेन में नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे वैसे समान अधिकार दिलवाने का काम कर सके। सोचिए, कई लोगों को लगता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अंग्रेजी हुकूमत इस पार्टी को कभी बनने ही न देती, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत का राज था। लेकिन एक बात ये भी सोचने लायक है कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो हम भारतीयों को अधिकार दिलाने का प्रयास करते रहते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण एलन थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। जो इंग्लैंड के लोग थे उन लोगों का मानना रहता था कि जो इंग्लैंड की सरकार है वो भारतीय लोगों पर गलत तरीके से शासन करती है। और शुरुआत में हमारे दो बड़े नेता जिन्ना और नेहरू का भी यही मांग थी कि इंडिया को होम रूल कंट्री बना दिया जाए, यानी कि हमारा देश आता तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, मगर वहाँ पर जो राज होता, शासन होता इंडिया पर, जो लोग होते वो इंडिया के करते। ऐसे में हमारा मुल्क ब्रिटिश इंडिया कहलाता। यहाँ तक कि जिन्ना तो अंत तक यही चाहते थे कि शासन जरूर हम करें पर उसको चलाए अंग्रेजी सरकार। और जो इंडिया होम रूल की मांग कर रहा था उसको देने के लिए इंग्लैंड तैयार भी हो गया, मगर उस वक्त तक दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था और जो अंग्रेजी शासन था वो भारतीयों को समान अधिकार देने में बहुत देर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी किसी भी देश के लोगों को समान अधिकार दे दिए जाएं। यही कारण था कि अंग्रेजों ने देर कर दी और भारत के लोग जो घरेलू शासन की मांग कर रहे थे वो मांग अब पूर्ण स्वराज्य में बदल चुकी थी, यानी कि अब शासन भी हमारा होगा और साम्राज्य भी हमारा होगा। और अब तक कांग्रेस में हमारे महान नेता गांधी भी जुड़ चुके थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग को बहुत जोरों से पकड़ के रखा। गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग इसलिए कर रहे थे ताकि देश से गरीबी मिट जाए, मगर अफसोस ऐसा हो न सका। अगर अंग्रेज भारत को समान अधिकार दे देते और किसानों के करों के कानून को बदल देते तो पूर्ण स्वराज्य की बात ही ना उठती और हम आज भी ब्रिटिश सरकार का हिस्सा होते। इस वाक्य को मैंने एक बुक में पढ़ा और इस वाक्य को समझने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर सच में आज ब्रिटिश साम्राज्य हम पर राज कर रहा होता तो क्या सच में हमारा देश कुछ और होता। चलिए आखिर जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा ये चारों देश ब्रिटिश इंडिया कहलाते। इनका कोई भी बंटवारा ना होता, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत देश के कई टुकड़े थे और अंग्रेजों ने एक एक कर इन टुकड़ों को जीतकर एक ब्रिटिश इंडिया का निर्माण किया था।
और जो चीन हमें आज आंख दिखाता है वो नहीं दिखा पाता, क्योंकि जो बॉर्डर थे वो अंग्रेज़ों के ही ज़माने के आज हम इस्तेमाल करते हैं। और जो 10 लाख लोग मारे गए थे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान, वो ना मारे जाते। याद रखिए, ये तब होता जब हमें ब्रिटिश सरकार समान अधिकार दे देती। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि तुम गलत कह रहे हो, अगर अंग्रेज भारत ना छोड़ते तो हमारे देश में आज और ज़्यादा गरीबी होती और आज भी लोगों पर अत्याचार हो रहे होते। देखिए, चाहे वो अंग्रेज हों या राजा, सभी लोगों ने शक्ति और संपत्ति की लालसा में हमारे ऊपर राज किया। ऐसा नहीं था कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने से पहले लोग राजा महाराजाओं की व्यवस्था से खुश थे। अगर ऐसा होता तो आज भी हमारे देश में राजा महाराजाओं वाली व्यवस्था होती, मगर ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर ब्रिटिश के लोगों ने नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था, जो यहाँ का धन ब्रिटिश सरकार को भेजती रही। लेकिन सन 1940 आते आते ब्रिटेन में मानव अधिकारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी, इसलिए वहाँ के लोग भारतीयों को समान अधिकार दिलवाने की मांग अपनी खुद की अंग्रेजी सरकार के सामने रखने लगे थे। अगर इंग्लैंड के लोग हम पर अत्याचार करते तो ऐसा नहीं होता कि गांधी जी इंग्लैंड में जाकर वकालत की पढ़ाई पढ़ कर आते, क्योंकि वो इंग्लैंड में ही तो गए थे, तो वहाँ के लोगों ने तो उन पर कोई अत्याचार नहीं किया। फिर इंग्लैंड के लोग हम पर कैसे अत्याचार करते? इंग्लैंड के लोगों ने नहीं बल्कि वहाँ की कंपनी और वहाँ की सरकार ने हम पर राज किया था। ये बात आपको समझाना बहुत ज़रूरी थी। देखिए, अंग्रेज़ों ने तो लूटा, वो तो पराए थे, मगर अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत और पाकिस्तान में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला किया। कई योजनाएं जो भारत के विकास के लिए बनाई गई थी, नेताओं ने उन योजनाओं का पैसा खाया और ऐसा आज भी हो रहा है। आप पढ़ के देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, आज भी ऐसा हो रहा है और पहले भी ऐसा हो चुका है। हमारे देश की हालत आज भी ठीक नहीं है। आज भी हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारे यहाँ किसी रेप केस के फैसले आने में 10-10 साल लग जाते हैं। जब मैं देखता हूँ कि देश के गांव की छोटी से छोटी पंचायतों से लेके बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में लोग रिश्वत लेते हैं, जब मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ आज भी किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं जबकि हमारा देश आज़ाद है, जब मैं देखता हूँ कि हमारे देश के नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, जब मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ 15 अगस्त को ही देशभक्ति का दिन मानते हैं, उन्हें नहीं पता कि रोड पर ना थूकना भी एक देशभक्ति है, तो मुझे लगता है कि काश अंग्रेज समान अधिकार हमको दे देते और कम से कम हमारा देश आज की हालत से तो बेहतर होता। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा संविधान गलत है, हमारा देश सही नहीं है। हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारा देश बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश के ऐसे कई वर्ग और लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को हमेशा लूटा ही है। किसके दम पर? शक्ति के दम पर। देखिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, ये दोनों ज़मीनें हमारी हैं और हमें इनसे प्यार होना चाहिए। जिन लोगों ने इन देशों पर राज किया, उन लोगों ने ना तो इस देश को ना ही इस देश की प्रजा को अपना समझा ही नहीं। अगर समझा होता तो 200 लोगों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर 200 साल राज न कर पाती। मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को पार्ट 2 में मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।